दोस्तों, इस समय भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में भारत ने चीनी सीमा पर लेजर हथियार तैनात करके चीनी सेना को सदमे में डाल दिया है। और यह बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली खबर है, ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि भारतीयों के लिए भी। क्योंकि अब से एक हफ्ते पहले तक तो भारत कह रहा था कि हम लेजर हथियार डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम उसे बनाने में लगे पड़े हैं। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 100% सही खबर है। और यह खबर खुद भारतीय सेना ने दी है, जिसमें बताया है कि भारत ने चीन के साथ लगी हुई अपनी उत्तरी सीमा पर 7 ऐसे इंडिजेंस यानी कि भारत में बने हुए काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं जो लेजर बेस हैं। और बताया यह भी गया है कि यह बहुत ही घातक सिस्टम है। उदाहरण के लिए यह सॉफ्ट किल कर सकता है, हार्ड किल कर सकता है, इसके अलावा जैमिंग भी कर सकता है बड़ी आसानी से। और आज के इस वीडियो में हम साथ मिलकर जानेंगे कि भारत ने कौन सा लेजर सिस्टम तैनात किया है। क्या यह दुर्गा 2 है या फिर काली है या फिर कोई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भारत ने अचानक लेजर हथियार तैनात करने क्यों शुरू कर दिए हैं चीन सीमा पर, क्योंकि यह इतना ज्यादा एडवांस मूव है कि चीन भी इसके लिए तैयार नहीं है। चीन के पास कोई रणनीति नहीं है कि कैसे वह इसे काउंटर करेंगे, कैसे भारत के लेजर हथियारों को रोकेंगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत इतने एडवांस हथियार उनके खिलाफ सीमा पर तैनात कर भी सकता है। उन्हें लगता था कि भारत जब भी कोई हथियार बनाता है, सबसे पहले वह पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होता है, फिर उसके बाद चीन सीमा पर आता है। लेकिन इस बार तो पासा ही पलट गया। ऐसा क्यों हुआ, हम यह भी जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, भारत ने अभी तक यह नहीं बताया है कि यह दुर्गा उन्होंने तैनात किया है या कोई और लेजर हथियार तैनात किया है। फिलहाल इसे शर्ट नाम IDD&IS दी गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यह लेजर हथियार दुर्गा ही हो सकता है। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब DRDO ने कहा कि हम दुर्गा नाम का लेजर हथियार ऑलमोस्ट बना चुके हैं, जल्द ही टेस्टिंग कर ली जाएगी, उस समय उन्होंने बताया था कि इसकी रेंज कम से कम 5 किलोमीटर होगी। और यहां पर भारत ने चीन की सीमा पर जो लेजर हथियार तैनात किया है, इसकी रेंज भी 5 किलोमीटर ही बताई जा रही है। हालांकि जो इसकी एक्सटेंडेड रेंज है वह 8 किलोमीटर की है। इसके अलावा जो इसको लेकर स्पेसिफिकेशन दी जा रही है वह भी काफी हद तक दुर्गा 2 से मिलती है। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि यह सॉफ्ट किल, हार्ड किल और जैमिंग तीनों कर सकता है। जैसे कि 5 से लेकर 8 किलोमीटर की जो इसकी रेंज है, यानी कि 5 से लेकर ऊपर यह जैमिंग करता है। जैसे कि दुश्मन का जो ड्रोन है वह आ रहा है तो यह उसे मारकर न गिराएगा, बल्कि यह उसके सिस्टम को जैम कर देगा। उसका जो सॉफ्टवेयर है उसे उड़ा देगा, जिससे होगा यह कि वह ड्रोन अपने आप ही जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन मान लीजिए एडवांस्ड ड्रोन है जिसका सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल है कि वह इस प्रकार की जैमिंग को झेल पाए। उसके बाद आता है दूसरा चरण सॉफ्ट किल का। दरअसल जैसे ही वह इसके 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो यह सॉफ्ट किल से उस पर हमला करेगा, यानी कि जो उसकी वायरिंग है वह उड़ा देगा। उसके अंदर जो उपकरण हैं उन्हें जला देगा, जिससे कि ड्रोन अपने आप जलकर जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन मान लीजिए कि ड्रोन में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि सॉफ्ट किल से भी बच जाए, तो फिर उसके लिए आता है अंतिम चरण हार्ड किल। उसके लिए उस ड्रोन को इस लेजर सिस्टम के 1 किलोमीटर के दायरे में आना होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में आते ही यह हार्ड किल शूट करेगा, जिससे कि ड्रोन की धज्जियां उड़ जाएंगी। वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर आ गिरेगा। उससे बचना नामुमकिन है। इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा घातक ड्रोन सिस्टम बताया जा रहा है। और यही कारण है कि चीन भी इसको लेकर सदमे में है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर भारत ने यह लेजर सिस्टम बना भी लिया है तो फिर भी टेस्टिंग में 6-7 महीने और लगेंगे। फिर उसके बाद इसे पाकिस्तान की सीमा पर लगाकर टेस्ट किया जाएगा, उसमें 1-2 साल लग जाएगा। यानी कि भारत को चीन की सीमा पर दुर्गा तैनात करने में कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही। लेकिन जितनी तेजी से भारत ने इसे डेवलप किया है और 7 की संख्या में तैनात किया है, यह भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। क्योंकि जब नए हथियार होते हैं तो 1 या 2 की संख्या में तैनात कर दिया जाता है। यहां पर 7 की संख्या में ऐसे लेजर सिस्टम तैनात किए गए हैं। और यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में और भी लेजर हथियारों को तैनात किया जाएगा चीन सीमा पर।
चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध में जो ड्रोन नीति सीखी है, उसने देखा है कि कैसे रूस को कितना नुकसान हुआ ड्रोन की वजह से, और इसीलिए चीन ड्रोन की पूरी फौज तैयार कर रहा है और उस चीनी ड्रोन सिस्टम को उसे नस्तेनाबूद किया जा सके। इसीलिए ड्रोन सिस्टम तैनात होंगे चीन सीमा पर, और चीन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह काम 2-2.5 साल के बाद होगा। लेकिन भारत 2024 में ही उसे लेजर वॉरफेयर में घसीट लाया है, और चीन के पास यह युद्ध लड़ने की फिलहाल काबिलियत नहीं है। यही कारण है कि चीन बहुत ज्यादा शौक में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत को कैसे वह जवाब दे। साथ ही दोस्तों, एक और खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को 500 वोल्ट का नहीं बल्कि 1000 वोल्ट का करारा झटका दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद की किरण थी सीपेक, उस पर अब चीन ने ऑफिशियली लगाम खींच दी है। दरअसल आपको याद ही होगा कि आज से 3 दिन पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों पर एक जबरदस्त हमला हुआ, और उस हमले में कम से कम 5 चीनी नागरिक मौके पर ही मारे गए थे। और ये चीनी नागरिक कोई टूरिस्ट बनकर पाकिस्तान में नहीं गए थे, न ही किसी और काम से गए थे। दरअसल ये सभी लोग चीनी सरकार के लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ऐसे इंजीनियर जहां पर यह अटैक हुआ है वो दासू डैम प्रोजेक्ट है। दरअसल दासू में एक बांध बनाया जा रहा है जो कि इस सीपेक प्रोजेक्ट से ही जुड़ा हुआ है। उसी पर यह इंजीनियर काम करके वापस अपनी शिफ्ट से अपने घरों की तरफ, यानी कि जहां इनके अस्थायी घर बनाए गए हैं, वहां लौट रहे थे और इन पर अटैक हुआ। यह आत्मघाती हमला था जिसमें 5 लोग तुरंत मारे गए और अब भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। और इस हमले से पाकिस्तान कितना ज्यादा डरा हुआ था, इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शाहबाज शरीफ, वह दौड़े दौड़े पहुंचा इस्लामाबाद के अंदर मौजूद चीनी दूतावास में, और वहां पर वह चीन के राजदूत से ऐसे मिल रहा था जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहा हो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना के लोग और पाकिस्तान की सरकार के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे थे दूतावास में अपनी हाजिरी लगाने और चीन का गुस्सा शांत करने के लिए। लेकिन यह सारे प्रयास फेल हो चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले खबर निकलकर सामने आई है कि चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इस दासू डैम प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, और साथ ही इसमें और ज्यादा पैसा लगाने से भी इनकार कर दिया है। यानी कि फिलहाल के लिए दासू डैम प्रोजेक्ट, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि यह पाकिस्तान में वापस खुशहाली लेकर आएगा, लोगों को बहुत सस्ती बिजली देगा, लाखों लोगों को रोजगार देगा और पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उठाकर रख देगा, ये पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है चीन के द्वारा। और इस बार चीन की गलती बिल्कुल नहीं है, कोई और देश होता वह भी यही करता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दासू डैम प्रोजेक्ट पर अब से 1.5 साल पहले भी हमला हुआ था। उस वक्त 8 चीनी लोग मारे गए थे, और शुरुआत में पाकिस्तान ने क्या कहा, झूठ बोला। उसने कहा कि यह तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसमें लोग मारे गए। लेकिन जब चीन ने खुद अपने अधिकारी भेजे तब पता चला कि यह तो एक आतंकी हमला था। उस वक्त भी चीन इसका काम रोकने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान की सेना ने अपनी नाक रगड़ी चीन के जूतों पर, तब जाकर चीन माना था, और चीन ने यह कहा था कि ठीक है, हम काम जारी रखेंगे, लेकिन आपको हमारे लोगों को सिक्योरिटी देनी होगी। पाकिस्तान की सेना अपनी एलीट बटालियन तैनात करे हमारे लोगों की सुरक्षा में, और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान की सेना बहुत ही ज्यादा कड़ी सुरक्षा में यहां पर चीनी नागरिकों को ले जा रही थी, यहां से ला रही थी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की सेना कितनी बड़ी नाकारा फौज है, यह अपनी हाईएस्ट सिक्योरिटी देने के बावजूद अब से 2 दिन पहले इंजीनियर्स को नहीं बचा पाए, और उनकी सिक्योरिटी में सेंध लगाते हुए आतंकियों ने 5 लोगों को मार गिराया। इसीलिए अब गुस्से में आकर चीन ने अंतिम निर्णय ले लिया है। उन्होंने फिलहाल के लिए इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम पूरी तरीके से ठप कर दिया है, साथ ही इसके लिए और पैसे देने से भी साफ इनकार कर दिया है। चीन के इस निर्णय से जो पूरा का पूरा सीपेक प्रोजेक्ट है वह भी अब डेड होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट में जितने भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे ना,
उसमें दासू डैम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा था। सबसे तेजी से काम वहां चल रहा था और सारे रिसोर्सेज वहीं लगाए जा रहे थे, क्योंकि बाकी का जो सीपेक प्रोजेक्ट है वह तो ऑलरेडी डेड है। ग्वादर बंदरगाह पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें घोर करप्शन हो रहा है। इसीलिए दासू डैम प्रोजेक्ट सीपेक को जिंदा रखने का, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने का एकमात्र रास्ता था। चीन ने इसे भी रोक दिया है। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन इससे भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को बड़े लेवल पर पनिश करने की तैयारी इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग में चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।